मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ? वो पार्सल गिर गया। आपने पार्सल गिरा दिया? अरे भाई मैंने नहीं गिराया है, ये तेरा लाडला टप्पू की वजह से गिर गया। क्या किया टप्पू ने? अरे ये तेरे टप्पू ने वो फटाका फूटता ऐसा जोरदार आवाज किया तो मुझे लगा कि बॉक्स में से आवाज है, तो डर के मारे मैंने बॉक्स छोड़ दिया, मतलब छूट गया। लगता है पार्सल टूट गया। ओहो, ये तो मामूली घोड़ा है, मतलब था 100 पीस। मामूली नहीं, मूल्यवान था। देखिए, 80,000। 80,000? अरे इतनी कीमत तो सुंदर की भी नहीं है, पर उस गधे को ऐसा कीमती घोड़ा भेजने की जरूरत ही क्या थी, वो भी मेरे पते पर। मेरे वीरा का 80,000 का पार्सल अब 8 मिनट भी नहीं संभाल पाए। अब मेरा वीरा मुझे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे उसका दोस्त आकर पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? बोलिए। हेलो हेलो, आपके हाथ में घोड़ा है, हेलो कैसे बोलेगा? किसका नंबर है? हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कौन? राकेश? बोलिए बोलिए राकेश भाई। हाँ हाँ हाँ, आपका पार्सल इधर आ गया है। जी जी, हाँ हाँ, वो सुंदर का फोन था जी। अच्छा, आप आ रहे लेने को? अच्छा, तो कहाँ तक पहुँचे आप? क्या? आप इतनी जल्दी ये सोसाइटी कंपाउंड में पहुँच भी गए? तो हाँ हाँ ओके, तो हमारा घर देखो, वो काम कीजिए आप, वो कंपाउंड में जो वो गोल डिजाइन बनी है ना, उसके बीचों बीच खड़े रहिए, तो आपको सामने एक लोखंड की सीढ़ी दिखाई देगी, तो उससे आप ऊपर आएंगे ना, तो सामने ही हमारा घर है। धीरे धीरे सीढ़ी से आइएगा, क्योंकि वो सीढ़ी थोड़ी तकला दी है, तो जरा संभल के आना। तो आइए। दया, वो आ रहा है, अब क्या करें? सोच लिया है, मैं आरती की थाली तैयार करती हूँ और दरवाजे पर उनका स्वागत करती हूँ और लंबी आरती गाऊंगी। अच्छा, फिर आप बताइए ना। अरे तू ऐसे उसका स्वागत करेगी तो वो तुझे पागल समझेगा। तो अभी वो आ गया। मैं
ये पार्सल अंदर बेडरूम में रखता हूँ, तू दरवाजा खोल। ठीक है। अरे रुक, पहले मुझे इसे अंदर तो ले जाने दे, बाद में दरवाजा खोल। सॉरी। हाथ दे जरा, हाथ दे। बस छोड़ दे। गए? हाँ। ये भगवान, ये घोड़ा भी सुंदर की तरह ही है, पनौती। बचपन से घोड़ा मुझे तकलीफ देते आ रहा है। बचपन में एक बार घोड़े पे बैठा था, गिर गया, दांत टूट गया। बड़ा होकर घोड़े पे रेस कोर्स में पहली और आखिरी बार पैसे लगे, पूरे महीने की कमाई घुस गई, और अभी भी ये घोड़ा ही परेशानी कर रहा है। आइए राकेश भाई, आइए, आराम से आइए। आ गए। आइए। वो पार्सल लेना है। हाँ, पता है। हाँ, लेकिन अब बैठे तो सही। हाँ, लेकिन अर्जेंट है। फिर भी बैठिए। बैठिए। क्या है कि अर्जेंटली निकलना है, आज ही लंदन की फ्लाइट है। अरे अब जरा सांस तो लीजिए। मुझे जरा जल्दी निकलना है, आज ही, अभी मेरी लंदन की फ्लाइट है। अरे बाप रे, क्या करूं? सुंदर को फोन करूं? क्या जीजाजी, आपके हाथ से पार्सल गिर गया और घोड़ा टूट गया? अरे ऐसे कैसे गिर गया? अरे आप क्या छोटे बच्चे हो? जीजाजी, आपके हाथ में मेहंदी लगी है कि हाथ से पार्सल छूट गया? ये पार्सल 80,000 रुपए का है। अब आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जीजाजी, ये घोड़ा मेरे दोस्त को बहुत पसंद है और मैंने उसे कहा था कि अगर आज रात तक मैंने तुझे घोड़ा नहीं दिया तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। ये घोड़ा लेकर ही उसे लंदन जाना था। अब 2 लाख रुपए लेगा नहीं तब तक वो लंदन जाएगा नहीं, और अगर वो आज लंदन नहीं जाएगा तो उसकी लंदन की टिकट के 40,000 भी आपको देने पड़ेंगे। मतलब अब आपको 2,40,000 रुपए देने पड़ेंगे। माय डियर जीजाजी, वैसे तो मेरा दोस्त बहुत शरीफ दिखता है, पर बहुत गुस्सा वाला है असल में। अगर उसे पता चल गया कि आपने उसका घोड़ा तोड़ दिया है तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे मुक्का मारकर आपके दांत भी तोड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत न टूटे तो क्रिकेटर जैसे जाली वाली हेलमेट पहनते हैं वैसी ही हेलमेट पहनकर उसके सामने जाना और चुपचाप उसके हाथ में 2,40,000 रुपए रख देना, समझा? नहीं, सुंदर को फोन नहीं करना है। फोन ही स्विच ऑफ करके रख देता हूँ। क्या करूं? घर में क्रिकेट का हेलमेट भी नहीं है। एक काम करता हूँ, घोड़े को चिपका के पार्सल जैसा था वैसा पैक करके दे देता हूँ। ये अच्छा है। अब बताइए, अब क्या लेंगे? चाय, शरबत, नाश्ता? नहीं थैंक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मुझे एयरपोर्ट पर अर्जेंट पहुंचना है वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आप प्लीज मेरा वो पार्सल ले आइए ना। हाँ, 1 मिनट, पार्सल अंदर ही है। आप बैठिए, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ। ओके पापा, अब क्या करें? घोड़ा चिपका कर देने की बात करूंगा तो दया मानेगी नहीं। उसके सुंदर वीरा की चीज है ना, जरा आइडिया से बात करनी पड़ेगी। सुनिए, राकेश भाई को 80,000 दे दे। दया, 80,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ले, तो हम नहीं देंगे तो मेरे वीरा सुंदर को देने पड़ेंगे। और मेरा वीरा क्यों दे? मूर्ति तो हमारे घर में टूटी है ना। बराबर है दया, मूर्ति हमारे घर में टूटी है तो हमें ही देने चाहिए पैसे। वो मैं दे दूंगा ये राकेश भाई को, लेकिन अभी राकेश भाई को पैसे की नहीं पड़ी है। अभी वो मूर्ति की राह देख के बैठे। अभी ऐसे में हम ये टूटी हुई मूर्ति उनके सामने लेकर जाएंगे, उनका दिल चूर चूर हो जाएगा टूट के। अब क्या करें?
देख दया, एक आइडिया है मेरे पास। ये मूर्ति को चिपका के जैसे पार्सल आया था ऐसे पैक पुक करके उनको दे देते, फिर कल मैं सुंदर को 80,000 भिजवा दूंगा। क्या है? नुकसान हमसे हुआ है तो भरपाई भी हमें करना चाहिए ना। वाह, कितने उच्च विचार है आपके। तो लेकिन ये घोड़ा चिपकाएंगे कैसे? चिपकू गम से। बराबर। तो सुन, मैं ये घोड़ा चिपकाता हूँ, तब तक तू उनको चाय नाश्ते में बिजी रख। अच्छा। अंजलि, ये मैंने ठीक नहीं किया। अरे नहीं करना चाहिए था मुझे ये। जेठालाल का खास दोस्त हूं मैं, और कितना मानता है मुझे जेठालाल। मेहता साहब, आप मेरे फायर ब्रिगेड हो और मैं हूं के। और बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है अंजलि, लेखक हूं मैं। अपने विचारों से साहित्य का सृजन करता हूं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कहता हूं, और दर्पण कभी झूठ बोलता है? और हद है, कैसी सिचुएशन आ गई अंजलि के मुझे झूठ बोलना पड़ा। तारक, आपके दिल का बोझ मैं समझ सकती हूँ। मुझे तो लगता है आप जेठाबाई को जो कुछ भी है ना, सब सच बता दीजिए। अंजलि, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं जेठालाल को सच बता देता हूँ। नहीं अंजलि, अभी सुंदर का दोस्त वो पार्सल लेने के लिए घर आया हुआ है। कहीं मेरे सच बोलने से सब कुछ गड़बड़ न हो जाए। क्या करूं? अरे राकेश भाई, अब तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। थोड़ा तो नाश्ता कीजिए प्लीज। देखिए, एक्चुअली मुझे काफी देर हो गई है। हाँ, अगर मैं एयरपोर्ट टाइम पर नहीं पहुंचा ना तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो प्लीज आप मेरा पार्सल ले आएंगी? हाँ, आ रहा है पार्सल, आ ही रहा है। आ गया पार्सल, आ गया। बाजू बाजू बाजू, दया बाजू। Great. करूँ मुझे? नहीं, ठीक है। आराम से, आराम से। हेलो, मैं जेठालाल गड्ढा, सुंदर के जीजा जी। आप राकेश भाई? हाँ, मैं राकेश। मैं जरा इसे एक बार खोल के देख लूं? हाँ, क्यों नहीं। अरे दया, क्या क्यों नहीं? अभी तक वो चिपकू गम ठीक से सूखा भी नहीं होगा। सॉरी। मैं क्या कहता हूँ, इसको खोल के देखने की जरूरत क्या है? मतलब ये पार्सल जैसे हमको मिला वैसे ही पेटी पैक आपको दे रहे हैं। और आपका वो प्लेन भी है ना, तो आपको जल्दी है तो आप निकलिए। नहीं मतलब घर जाके घर वालों के साथ खोल के देखना, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि काफी कीमती मूर्ति है, तो एक बार देख ही लेता हूँ। अच्छा, इसमें मूर्ति है? हाँ, मूर्ति तो है घोड़े की। हाँ, वो सुंदर ने फोन में बताया था बराबर। वो घोड़े की मूर्ति है ना इसमें जी। देखिए, ये बॉक्स मैं खुद आपको खोल के दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? पहले आपको यह नाश्ता करना पड़ेगा। अरे आप हमारे मेहमान हैं, हमारे घर पे पहली बार आए और आपने अभी तक कुछ नाश्ता नहीं किया। हाँ। ये बॉक्स मैं आपको तभी खोल के दिखाऊंगा जब भी आप नाश्ता करेंगे। वो मैं प्लेन में खा लूंगा। अरे अरे भाई, प्लेन में तो बहुत टाइम के बाद नाश्ता मिलेगा। हाँ, मैं भी एक बार लंदन गया था, मुझे पता है। देखिए अभी क्या है, अभी पहले आप एयरपोर्ट जाएंगे, उधर सामान वामान चेकिंग करेंगे, फिर प्लेन में जाके बैठेंगे। प्लेन में 2-3 घंटा बैठने के बाद प्लेन ऐसे उड़ने के लिए पहले तो रास्ते पे चलेगा। ऐसे आप ऐसे बैठे हो, टुकुर 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 टुकुर, हम लोग उधर बैठे अंदर, टुकुर टुकुर चलता है। तभी वो जब प्लेन रास्ते पे चल रहा होता है, तभी वो प्लेन का स्टाफ वो सब समझाते हैं,
दो द्वार पीछे की तरफ है, दो द्वार ऐसे बीच थोड़ा बाजू हटना लग जाए। दो द्वार ऐसे बीच में होते हैं और दो द्वार आगे होते हैं। पीछे नहीं, आगे आगे। अरे भाई पैसेंजर लोग ऐसे बैठे ऐसा मुंह करके और स्टाफ जो है वो ऐसे खड़ा होता और ड्राइवर उधर होता है ना। प्लेन का आगे का भाग इधर होता है। वो बराबर है, मैं बोल रहा हूँ बराबर है भाई, शांति रखना जरा। सॉरी हो। हाँ, तो दो द्वार आगे की तरफ है। ये सब समझाते हैं, फिर को जैसा हो जाए ऐसा कुछ, और फिर ऐसा हो सब बताते हो। फिर बैठ जाते हो लोग भी ऐसा पट्टा बांध के। फिर प्लेन ऐसा उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। प्लेन ऐसा उड़ता है, हम लोग ऐसे हो जाते हैं ऐसा। फिर वो प्लेन आकाश में जाके स्थिर होता है। उसके आधे एक घंटे बाद वो लोग नाश्ता देते। बोलो। वो भी आप जाग रहे होंगे तो। अगर आप सो गए तो गए, उठाते नहीं हो लोग, ऐसे चुपचाप आके। ये क्या बाजू वाले प्लेन वाले को? अरे भाई प्लेन बड़ा होता है क्या, ऐसे एक सीट दो सीट तीन सीट गली, एक सीट दो सीट तीन सीट गली, एक सीट दो सीट तीन सीट खत्म। तो ऐसा तीन तीन सीट का ऐसा पूरा कंपार्टमेंट होता है ऐसा। तो उधर वो जो लास्ट होता है ना वो थोड़ा दूर होता है, तो इसलिए ऐसा वो लोग फेंकते हैं, अनाज फेंकते हैं। इसलिए आप क्या है इधर नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ। तो ऐसा तीन तीन सीट का ऐसा पूरा कंपार्टमेंट होता है ऐसा। तो उधर वो जो लास्ट होता है ना वो थोड़ा दूर होता है, तो इसलिए ऐसा वो लोग फेंकते हैं, अनाज फेंकते हैं। इसलिए आप क्या है इधर नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ। मुझे पता है। अच्छा, आपको ये बॉक्स खोलना ही है? हाँ। ठीक है। दया, हाँ? चाकू ला। चाकू? अरे बॉक्स खोलने के लिए। लाई। मैं खुद खोल लूंगा। संभल के। दोस्तों, इन दिनों मुझे भारतवर्ष और गोकुल धाम में एक समानता नजर आ रही है। जैसे भारत में इन दिनों घोटालों में एक के बाद एक बड़े नाम जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक वैसे ही गोकुल धाम में मूर्ति तोड़ने के इस घोटाले में एक के बाद एक लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले भिड़े, फिर सोडी, डॉक्टर हाथी अय्यर, मैं खुद, और यहाँ तक कि जेठालाल के हाथ से भी मूर्ति टूट गई तो टूट गई, लेकिन उसे चिपका दिया गया और पार्सल में वापस पैक भी कर दिया गया। और यही पार्सल अब खोलने जा रहे हैं सुंदर के दोस्त, जिनकी की वो मूर्ति है। अब क्या होगा? दया भाभी और जेठालाल के होश उड़े हुए, कहीं उन्हें पता लग गया कि इस मूर्ति का हाल ये हुआ है तो हम सबका क्या होगा? और मान लीजिए इन्हें अगर नहीं भी पता लगा तो हमारे दिलों का बोझ क्या हमें चैन से रहने देगा कि हमने मूर्ति तोड़ने के बाद चिपका दी? भाई यहाँ जितनी भी मुसीबतें बढ़ेंगी, आपके घर में ठहाकों की संख्या बढ़ेगी, ये तय है। हम यहाँ मुसीबत में फंसे रहेंगे, लेकिन आप हंसते रहेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.